जो बेटा हमने जैसे कहा था ना, कुछ क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। हम बेटा उस दिन भूल गए थे, तुरंत वैसे भेज देता हूँ तो रह गया था। अभी तो मिल गया होगा ना बेटा? यस सर, वो मिल गया। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो, जो हमने कहा था कि बाद में बताएंगे, लेकिन अब डिस्कस कर दिया जाए। देखो क्वेश्चन में इसमें कहा गया है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इन ए साउंड वेव इज गिवन बाय इक्वेशन वाई इंसिडेंट दिया ए कॉस ए एक्स प्लस बी टी। इसका मतलब हो गया कि ये वेव ट्रेवल कर रही है नेगेटिव एक्स नेगेटिव एक्स में, where A, capital A, small a and B are situated at x is equal to 0. और पॉजिटिव कांस्टेंट। पॉजिटिव कांस्टेंट जिसमें कैपिटल ए तो बेटा होगा आपका एम्पलीट्यूड। वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्स्टिकल सिचुएटेड एट x is equal to 0. एक ऑब्स्टिकल कहा जा रहा है, इसका मतलब कि एक तरह से जैसे ट्रांसवर्स वेव फिक्स्ड एंड से पूरा रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो ये उसमें 180 डिग्री फेज डिफरेंस आ रहा था बेटा। यस सर। और जैसे ही किसी मीडियम, डेंसर मीडियम से कोई साउंड वेव रिफ्लेक्ट करेगी तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल मतलब हो गया कि डेंसर मीडियम हो गया। अब ये दिया है कि द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज 0.64 टाइम दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव। मीडियम सेम है, सब कुछ वही है। और हम लोग देखे थे कि आई जो इंटेंसिटी होता है वो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी बताया था। तो जब मीडियम सेम है तो ओमेगा सेम रहेगा, वी से रो सेम रहेगा, वी से। तो केवल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अब यहाँ पे कहा गया कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका 6.64 टाइम दैट ऑफ इंसिडेंट वेव, इंटेंसिटी के बारे में कहा गया। तो जो इंसिडेंट वेव है उसका इंटेंसिटी हम अगर सब कुछ ओमेगा रो वी वही लें तो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है बेटा। यस सर। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी इंटेंसिटी 0.64 टाइम्स है। आई रिफ्लेक्टेड हम कह देंगे दैट इज 0.64 टाइम ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड 0.8 ए हो जाएगा ना, 0.08 0.8 ए स्क्वायर हुआ ना बेटा। तो आई यस आर सर, 0.8। एम्पलीट्यूड की बात करें, रिफ्लेक्टेड का जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव दैट विल बी इक्वल टू 0.8 ए हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे कहा गया पहला पार्ट देखो, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब अच्छी बात, ये इंटरेस्टिंग बात देखो, इसमें ये कहा गया कि एक वेव है जो ट्रेवल कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है कोई वेव, ये ट्रेवल कर रही नेगेटिव एक्स में, इसका वाई दिया है इंसिडेंट ए कॉस ए एक्स प्लस बी टी। और ये कहा जा रहा है कहीं कि सॉलिड सरफेस से, सॉलिड मीडियम से कहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कहा गया ये वेव ट्रेवल कर रही है लेफ्टवर्ड। ठीक है बेटा। यस सर। मतलब ये हम कहें कॉस का टर्म है तो ये कुछ इस तरह से होगा। अब ये हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि कॉस फंक्शन है ना बेटा, यस सर। वो तो इसलिए ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड वेव है वाई रिफ्लेक्टेड हम लिखेंगे। अब फेज डिफरेंस तो 180 से आएगा, 180 हो जाएगा। अगर हम लिखें तो रिफ्लेक्टेड का 0.8 ए ये हो गया एम्पलीट्यूड, क्योंकि दिया 0.64 टाइम इंटेंसिटी हो गया। और ये हम कहेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी, तो बी टी माइनस ए एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव ना बेटा। यस सर। तो ओमेगा टी माइनस ए एक्स वाला फॉर्म आ जाएगा, प्लस फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा। अब इसको हम कह सकते हैं कि वाई रिफ्लेक्टेड इज कॉस
पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 0.8 कॉस ऑफ बीटी BT माइनस minus ए AX. एक्स, ये हो गया सेकेंड। फर्स्ट जो हुआ वो हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बीटी, ठीक है बेटा, ये इंसिडेंट। Yes, sir. देख लेते हैं पहले क्या पूछा, क्या क्या गया। व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट के वेव के बारे में वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पूछा गया। राइट द इक्वेशन फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव, ये हम लोग लिख दिए। हो गया। इन द रिजल्टेंट वेव फाउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फाइंड द मैक्सिमम, इन रिजल्टेंट वेव की बात कर रहे हैं। In resultant wave found after reflection, find the maximum and minimum value of particle speed in the medium. पार्टिकल की जो स्पीड होगी मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड बताना इन रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। Okay, yes, sir. express the resultant wave as superposition of standing wave and traveling wave. What are the position of antinodes of standing wave? What is the direction of propagation of traveling wave? तो traveling wave तो अब देखो जो भी पार्ट पूछा गया, अब इसको बेटा लिख सकते हो आप सर सी वाले में मैक्सिमम स्पीड तो ए ओमेगा होगी और मिनिमम तो 0 ही होगी ना, पार्टिकल स्पीड। सी में कहा गया इन रिजल्टेंट वेव पूछा गया बेटा, तो ए केवल अगर ओमेगा, रिजल्टेंट वेव का पूछा गया। ओ अच्छा, रिफ्लेक्टेड नहीं, ओके। हाँ रिजल्टेंट में, अब देखो यहाँ पे यही इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि बेटा जो इंसिडेंट वेव है इसको आप लिख सकते हो y इंसिडेंट कैन बी रिटन एज, अब ये रिफ्लेक्टेड है, सेकेंड रिफ्लेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट वेव को लिख सकते हैं 0.8 ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ए की जगह हम 0.8 प्लस 0.2 ए लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड है और इंसिडेंट, ध्यान देना, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड अगर इक्वल सेम एम्पलीट्यूड का वेव, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेव स्पीड का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा तो उनका रिजल्टेंट क्या बनेगा बेटा, स्टैंडिंग वेव बनेगा। स्टैंडिंग वेव। तो ये जो इंसिडेंट वेव है इसको हम कह सकते हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं कि ये तो राइटवर्ड जा रही है। अब हम लेफ्टवर्ड जो वेव जा रही है उसको हम 0.8 एम्पलीट्यूड, इसको हम कह सकते हैं इंसिडेंट वेव को। यही जो ए है इसको हम कह सकते हैं कि 0.8 ए प्लस 0.2 ए की जगह लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं ये भी बताओ। ताकि वो और रिजल्टेंट और इंसिडेंट में हम चीजें कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं कि अगर हम इसको लिखेंगे, अब ये लिखेंगे cos ऑफ ax प्लस बीटी, तो हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट वेव है वो दो वेव का रिजल्टेंट है। एक कह सकते हैं 0.8, देखो अब ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, ओ यस सर, cos ax cos plus bt प्लस वो बीटी प्लस 0.2 ए cos ax प्लस बीटी हो गया। अब ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट वेव का ये कंपोनेंट है फर्स्ट, और रिफ्लेक्टेड वेव का ये जो कंपोनेंट है सेकंड, ये दोनों मिल करके स्टैंडिंग वेव बना देंगे ना बेटा। यस सर। याद करो शुरू में हमने बताया था कि बताएंगे, बाद में बताएंगे कि जब जहाँ पे स्टैंडिंग वेव भी रहे और एक वेव ये बचा ट्रेवलिंग वेव, तो दो वेव यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पे देखो कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, एक तो इंसिडेंट हमारा हो गया 0.8 ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बीटी प्लस 0.2 ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बीटी, ये इंसिडेंट वेव हुआ फर्स्ट डैश। रिफ्लेक्टेड वेव हुआ माइनस 0.8 कॉस ऑफ बीटी माइनस ए एक्स, ये दो वेव हुई बेटा। यस सर। अब हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट वेव का जो ये वाला पार्ट है, इंसिडेंट वेव में दोनों ट्रेवलिंग वेव है ना, दोनों लेफ्टवर्ड जा रही हैं,
एक का एम्पलीट्यूड 0.2 ये है, एक का 0.8 है ये है, या ऐड करके हम कह सकते हैं सीधे cos ax प्लस बीटी कॉमन ले लें, हम कह सकते हैं कि एक ही वेव है a cos ax प्लस बीटी, कह सकते हैं। यस सर, कह सकते हैं। लेकिन दो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड है उसका एम्पलीट्यूड 0.8 a है, 0.8 a है। तो रिफ्लेक्टेड वाला जो होगा और जो इंसिडेंट वाला होगा उनसे हम कहेंगे कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, तो इनसे जो रिजल्टेंट बनेगा वो स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए एक पार्ट ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा है a cos ax प्लस बीटी, इसमें पूछा गया है, जो पहला पार्ट पूछा गया है, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो t का कोफिशिएंट होगा ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा b। यस सर। इधर cos के लेफ्ट साइड पे कोई टर्म होता है उसको हम अंदर ले जाते हैं, अंदर समझ में आ रही मल्टीप्लाई बात है? करते हैं। यस सर। हाँ, तो b हो गया, तो इसको हम कहेंगे 2 पाई पाई f इज एफ, इक्वल टू b। f की वैल्यू हो गई b बाई बी 2 बाई 2 पाई, ये पाई। फ्रीक्वेंसी आ गई, b बाई 2 पाई फ्रीक्वेंसी आ गया ना बेटा। यस सर, फ्रीक्वेंसी आ गई। हाँ, और k क्या आ गया, k हो गया a, ए और k को कहेंगे 2 2 पाई पाई बाई बाई लैम्डा लैम्डा इज इक्वल टू इक्वल टू a, ए, तो लैम्डा कह देंगे 2 पाई 2 बाई पाई बाई a। ए। तो वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से आ गया पहला पार्ट। अब हम जो यस बात सर। कर रहे थे इस पे आते हैं। अब देखो बेटा, तो हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, पहले स्टैंडिंग वेव हम बना दें, तो y कहेंगे 0.8 a, जो हमारा रिजल्टेंट वेव बनेगा 0.8 a cos ऑफ ax प्लस bt माइनस 0.8 a cos ऑफ bt माइनस ax एक्स प्लस 0.2 a cos ऑफ ax प्लस bt, यही तो वेव हुआ बेटा। यस सर, यही हुआ। हाँ। यही हुआ। अब ये हम इंसिडेंट वाले को और रिफ्लेक्टेड को इसको इसलिए लिख दिए कि ये स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, जो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसमें जो है ये बेसिकली हमारा स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, और ये एक ट्रेवलिंग वेव होगा। जो ट्रेवलिंग वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव वेव। नेगेटिव साइड। ठीक, अब इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे y जो कहेंगे नेट, ये हो जाएगा 0.8 a कॉमन ले लें, cos c माइनस cos d का फॉर्म आ गया ना बेटा। यस कॉस। कहीं कहीं पे भी कुछ डाउट होगा तो बताना। cos ax प्लस bt, तो cos c माइनस cos d जो होता है, या cos a माइनस cos b, a इसलिए नहीं 2 लिख रहे कि साइन एम्पलीट्यूड लिखा है, ये a एम्पलीट्यूड 2 लिखा है इसलिए। हाँ बोलो बेटा। 2 sin a plus b by 2 into sin a minus b by 2 इंटू c plus साइन b a माइनस c a बाई। d minus c by 2। हाँ, या तो हम फिर वही माइनस लिख देते हैं जब c वहां माइनस पे c कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ पे d माइनस सी बाई 2 कह दें, या इसी को लिखते हैं -2 साइन, एक की बात होता है c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, दोनों एक ही बात है ना बेटा। यस सर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y नेट जो होगा, यहाँ से फिर हम लिख देंगे दैट इज 2 टाइम, तो 1.6 a साइन। अब ये बेटा c की जगह पे ये आ गया देखो, और d की जगह ये आ गया, c प्लस डी बाई 2 माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 bt बाई 2 तो bt आ गया। ठीक है बेटा, यस सर। तो d तो pt minus तो cos से c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस d कहेंगे तो क्या होगा, ax प्लस bt माइनस ए तो एक्स, 2 bt by 2। तो bt हो गया यस सर। इंटू साइन ऑफ, bt वापस से bt आ रहा है। नहीं वापस कैसे bt आएगा, साइन ऑफ d माइनस c होगा ना बेटा। जैसे bt minus ax minus bt। अच्छा ax by 2 minus ax by 2 आ रहा है।
बीटी माइनस ए एक्स माइनस बीटी, तो बीटी वाला कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, एक्स, हाँ माइनस ए एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन, माइनस माइनस साइन साइन, ऑफ, हाँ साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस ये हो गया, ये हो गया बेटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन किसका, स्टैंडिंग वेव का, प्लस 0.2 ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बीटी। बीटी। यहाँ तक बात क्लियर बेटा। यस सर। तो ये स्टैंडिंग वेव बन गया। अब यहाँ पे देखो ये स्टैंडिंग वेव बन गया, तो y कह सकते हो -1.6 ए साइन ए एक्स साइन बी टी प्लस 0.2 ए एक्स इसलिए लिख रहे हैं कि यही एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा x डिस्टेंस पे, 0.2 ए कॉस ए एक्स प्लस बी टी। ठीक बेटा। यस सर। अब ये जो रिजल्टेंट वेव बना, ये स्टैंडिंग वेव बना दिया। पहला पार्ट जो हम कहें यहाँ पे, ये स्टैंडिंग वेव बना रहा है, स्टैंडिंग। ये ट्रेवलिंग वेव बना रहा है। तो इस वेव का कुछ पार्ट ट्रैवल करेगा और कुछ पार्ट ऐसी स्टैंडिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव ये हो गया स्टैंडिंग वेव। हाँ अब कुछ सर बट पार्ट उन्होंने बोला पूरा रिफ्लेक्ट होगा। पूरा नहीं रिफ्लेक्ट होगा, देखो यही तो क्वेश्चन में बेटा क्या कहा है, पूरा नहीं, पूरा रिफ्लेक्ट होता तो हम फिर पूरा ले लेते। यहाँ पे देखो द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज 0.64 टाइम। ओह यस सर। इसका मतलब एम्पलीट्यूड 0.8 ए रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो रिफ्लेक्टेड वेव है 0.8 ए, इसका मतलब 0.2 ए का लॉस हो रहा है। ठीक है सर तो बेटा। उससे उससे ये कैसे प्रूव होता है कि कुछ पार्ट स्टैंडिंग है कुछ पार्ट ट्रैवलिंग है, उससे हमें कैसे पता रहेगा? हमें ये पता रहेगा कि जैसे अगर कोई वेव लेफ्टवर्ड जा रही है, कोई इंसिडेंट वेव, कोई भी वेव है, हम कहें मान लो ए कॉस ए एक्स प्लस बी टी, मान लो लेफ्टवर्ड जा रही प्लस 0.5, ये हम एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कुछ हम अपनी तरफ से लेके बता रहे हैं, प्लस 0.5 ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी टी, ये दो वेव है जो लेफ्टवर्ड जा रहे हैं। या रिजल्टेंट इसी को, या इसी को ऐसे लिख सकते थे y इंसिडेंट 1.5 ए, एक ही बात हुआ ना बेटा। यस सर। और हम कहें कि एक वेव है जो राइटवर्ड जा रही है, ये वेव जा रही लेफ्टवर्ड। अब हम कह रहे हैं कि दूसरी वेव है जो राइटवर्ड जा रही है और उसका एम्पलीट्यूड मान लो 0. या हम ए ले लें, कोई बात नहीं, ए कॉस ऑफ बी टी माइनस ए एक्स, एक वेव है जो राइटवर्ड जा रही है, राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो अगर मीडियम में ये हमारी पास वेव है, पहला कहें या दूसरा कहें, और एक ये है, किसी मीडियम में ये दो वेव कह दें लेफ्टवर्ड जा रही, या इसको मिला करके एक कह दें, ठीक है बेटा, यस सर। लेफ्टवर्ड, और दूसरे वेव है जो राइटवर्ड जा रहा है। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट हुआ, इस ये वेव और ये वेव दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ना, ओह यस सर। विद सेम एम्पलीट्यूड, सेम सेम एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, सेम वेव स्पीड, ये दोनों तो मिलकर के स्टैंडिंग बना लेंगे। ओह अब सर बचेगा, जैसे इंसिडेंट वेव 1.5 एक ही एम्पलीट्यूड की है तो उसका एक छोटा सा पार्ट मिलके स्टैंडिंग बन जाएगा और हाँ बचा उसका तो, छोटा पार्ट ट्रैवल करेगा। हाँ बिल्कुल, तो इसी वेव को हम, यही जो 1.5 ए को एक कहें या इसी को हम दो वेव ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, इसी का एक पार्ट इसके साथ कंबाइंड होगा, इसी के एक पार्ट कंबाइंड होकर के स्टैंडिंग बनाएगा। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। अच्छे से एकदम क्लियर हो रहा है? यस सर ये क्लियर है। तो इसका कुछ पार्ट मतलब ए कॉस बी टी प्लस ए एक्स वाला पार्ट, ये मिलकर के स्टैंडिंग बनाएंगे। बाकी जो बचा है वो तो अकेली वेव बचा तो ट्रेवल कर रहा होगा। समझ गए बेटा? यस आप समझ गए। अब यहाँ पे वही बात हमने यहाँ पे किया था। तो जो उन्होंने एक, इंटेंसिटी हमें दी उससे हमें समझ जाना चाहिए था कि हाँ कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड यहाँ फेज डिफरेंस 180 था तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, उससे 0.8 ए कॉस बी टी माइनस एक्स वेव हुआ, तभी तो हमने लिखा बेटा इसका इक्वेशन। ओके यस सर।
और दूसरा जो इंसिडेंट था वो a cos ax प्लस bt था, तो हमने 0.8 a के इसके बराबर लेकर के इससे स्टैंडिंग बना दिया। या अगर हम अभी इसी में जो हमने एग्जाम्पल लिया इसमें हम कहते कि अगर ये मान लो दिया है बेटा यहाँ पे 1.2 a, ये जा रहा है राइट वर्ड वेव जा रही है, तब हम क्या कहते हैं स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो क्या बनेगा 1 पॉइंट, ये दोनों वेव मिलकर के 1.5 a है, तब हम कहते हैं कि इंसिडेंट जो है 1.2 प्लस 0.3 1.2 a cos ax प्लस bt हम कहते हैं, और प्लस कहते 0.3 a cos ax प्लस bt। समझ में आई बात बेटा? यस सर। तो ये वेव ट्रेवल करती, ये ट्रेवलिंग हो जाती है और ये भी ट्रेवलिंग हो जाती थी, इसके साथ ये मिल करके दोनों स्टैंडिंग बनाते। करेक्ट? समझ में आया? यस सर समझ आया। हाँ, तो ये स्टैंडिंग बन गया जिसमें ax x वाला टर्म तो बेटा पोजीशन पे कहीं एम्पलीट्यूड बताएगा, हाँ 1.6 ये वाला तो एम्पलीट्यूड डिफाइन करेगा ना स्टैंडिंग वेव का, यस सर। क्योंकि हर x के लिए अलग अलग होगा। x जब 0 होगा तो नोड हो गया, ax की वैल्यू π/2 होगी तो एंटी नोड होगा। ठीक, यस सर। ax पाई होगा फिर नोड हो गया। समझ में आया बेटा? यस सर समझ आया। अब हम जो स्टैंडिंग वेव दिखा रहे हैं तो एक स्टैंडिंग वेव बन गया, एक स्टैंडिंग वेव बन गया। ये पॉइंट इसके नोड फिक्स हो गए और यहां से इक्वेशन से हमें पता लगा बेटा कि साइन ax, देखो साइन ax ये एम्पलीट्यूड है, तो x जहां 0 होगा वहां पे 0 होगा कि नहीं? यस सर 0 होगा। स्टैंडिंग वेव का फिर y की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर स्टैंडिंग वेव। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर समझ आ रहा है। इसका मतलब x 0 पे नोड बनता है, x 0 पे नोड बनता है। नोड है। तो ये हम ऐसे बनाते जाएं, क्योंकि इसका कुछ लेंथ नहीं दी जाती, हम कह देंगे नोड है, ये भी नोड देखा जाए तो x0 पर हमेशा ही नोड होगा ना, क्योंकि कोई भी अगर कॉस भी होता तो भी वहां पर x की वैल्यू 0 डाल के वहां नहीं। नोड होता। अगर बेटा अगर तुम्हारा रिजल्टेंट ये आ गया 2a cos kx sin ओमेगा t अगर आ गया, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आ गया, तो एम्पलीट्यूड कौन रिप्रेजेंट कर रहा, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड 2a cos kx लिखते हैं ना बेटा। यस सर। तो यहाँ पे जब x 0 रखते तो ar की वैल्यू क्या आता? ओ अच्छा cos 0 1 तो 2a आ 2a जाएगा। आ जाता। तब यहाँ पे ये जो वेव का इक्वेशन है तो ये कुछ इस तरीके से होता, जो स्टैंडिंग वेव बनता वो बेटा ऐसे बनता। x 0 पे जब हम बात करते x 0 पे ये एम्पली 2a होता है एम्पलीट्यूड, ये एंटी नोड बनता। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके। समझ में आया बेटा? यस सर जब हम, समझ। हाँ, जब यहाँ 2a cos k is 2 pi by lambda, x अगर लैम्डा बाई 4 लिखते, देखो ये लैम्डा बाई 4 लिखते, तो लैम्डा बाई 4 लिखते तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हुआ तो π/2 आया, तब आया 2a cos π/2, यहाँ पे नोड होता। समझ में आई बात बच्चा? यस सर। तब 0 होता, लेकिन जनरली होता है x 0 पे। इसीलिए जैसे हमने जब भी बात किया तो ध्यान दो जरा, याद करो बेटा, इंसिडेंट वेव का हमने लिखा था तो ए साइन हमने लिखा kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव जो लिखा वो लिखा ए साइन kx प्लस ओमेगा टी। फिर हम इन दोनों को रिजल्टेंट लिखे थे, तो y रिजल्टेंट आया था 2a sin kx cos ओमेगा टी आया था। cos ओमेगा टी। तो यहाँ पे नोड x 0 पे बन रहा था। अगर इंसिडेंट आप लेते a sin ओमेगा टी माइनस kx, इसका रिफ्लेक्टेड जो लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता तो उसका इक्वेशन आता माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस kx आता। याद आ रहा ना जो हमने लिखना सिखाया था बेटा? यस सर। इसका इक्वेशन लिखोगे तो ये आएगा। अगर इन दोनों रिजल्टेंट लिखोगे
तो साइन सी माइनस साइन डी तो 2 cos a प्लस b बाई 2 आएगा। ओ यस सर, तो फिर वो अपने आप ही वो एंटी नोड वाली जगह पे cos, जाएगी। हाँ cos kx का टर्म आता साइन kx की जगह पे, तो वो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे ऐसे बनता वेव, x 0 पे एंटी नोड बनता, इसीलिए हमने ये इक्वेशन लिया था। समझ में आई बात? यस सर। तो जैसा दिया रहेगा वो तो वैसे ही लेना पड़ेगा, तो जैसा यहाँ पे दिया उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा, तो यहाँ पे नोड आ गया, तो ये बेटा एक स्टैंडिंग वेव बना। क्लियर बात यहाँ तक? यस अब सर, क्या होगा? ये फिक्स हो गया, अब ये फिक्स हो गया। अब ये एक स्टैंडिंग वेव है और एक वेव यहाँ पे, अभी ध्यान देना, इसका हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है बेटा? 0.8 आ रहा था। ये जो हमने एग्जाम्पल लेके समझा है, इसको मिटा दें कि रहने दें? बताओ बेटा, ये वाला आप पार्ट, मिटा सकते हैं, ये समझ गई अब मैं। ये वाला तो जरूरी नहीं ना, नोट्स में भी फिर नहीं रहेगा फाइनली, कि रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बताओ। नहीं सर, मुझे वो समझ आ गया, अब तो ऊपर वाले से रेफर कर लेंगे, तो आप हटा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा पास ये वेव का है, यहाँ पे 1 पॉइंट क्या आया, y 1.6 a साइन ए एक्स और साइन बी टी प्लस 0.2 a cos a x प्लस बी टी, 0.2 a cos a x प्लस बी टी, तो ये ट्रेवलिंग वेव आई, ये तो आया 1.6 a साइन ए एक्स। अगर इसका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड लिखें फॉर स्टैंडिंग वेव, फॉर स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, ए आर आया 1.6 a, नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि प्लस माइनस कुछ भी रहेगा एम्पलीट्यूड तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम की बात करेंगे ना बेटा। यस सर। तो 1.6 साइन ए एक्स, तो ए एक्स की वैल्यू जहां पाई बाई 2 होगा तो मैक्सिमम 1.6 ए होगा, 5/2 का, यस सर। और ओमेगा हमें पता है, ओमेगा कितना है, ओमेगा बी है ना बेटा। बी है, यस सर। तो ओमेगा हम इसको कहेंगे कि हर एक का यहां से अगर ये एक्स 0 है, तो देखो एक्स की वैल्यू जब ये लैम्डा बाई 4 होगा, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसकी वेलोसिटी और कम होगी, इसकी वेलोसिटी और कम होगी, और ये अगर पॉइंट, ये सारे पॉइंट अपवर्ड जा रहे हैं तो ये वाले पॉइंट डाउनवर्ड जा रहे होंगे उस मोमेंट पे। ये बात हो चुकी है ना बेटा? यस सर। ऐसे अल्टरनेट, फिर ये इधर जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों वेलोसिटी होगी कम? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ही कम है ना बेटा। यस सर। तो अब ये चीज हो गया कि हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर स्टैंडिंग वेव जो है, इसका अगर हमें मैक्सिमम स्पीड कहा जाए, मैक्सिमम स्पीड कहा जाए, तो y फॉर स्टैंडिंग, y डैश फॉर स्टैंडिंग वेव की अगर हम बात करें, तो इसका डेल वाई डैश बाई डेल टी कहेंगे तो हमें स्पीड आएगा ना बेटा, यस सर, तो स्पीड आएगा। फॉर एनी एक्स। तो हम यहाँ पे क्या वेरिएबल ले रहे हैं? टाइम वेरिएबल, -1.6 a साइन ए एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया बेटा, यस सर। इंटू साइन, साइन बी टी, टी वेरिएबल है तो बी इंटू कॉस बी टी आ गया ना, कॉस बीटी आ गया, यस सर। तो -1.6 ए बी साइन ए एक्स कॉस बीटी, इंटू कॉस कॉस बीटी। बी टी। अब हम कहेंगे कि ये तो हो गया स्पीड पार्टिकल की स्टैंडिंग वेव में, कहाँ पे हो गया? जो यहाँ x 0 से x डिस्टेंस पे है, तो ये तो मैक्सिमम तब होगा जब x की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, बताओ? π/2, ए एक्स की वैल्यू π/2, तो हाँ, ax इज पाई बाई 2, x की वैल्यू कह सकते हैं पाई बाई 2a, ए। या इसको अगर हम लैम्डा के टर्म में लिखते हैं, कोई बात नहीं, पाई बाई 2a, ये पाई बाई 2a, तो a हमने यहाँ पे देखा बेटा, k की वैल्यू थी a, यही था ना, यस सर। ओ हाँ, तो 2 पाई 2 बाई पाई बाई लैम्डा क्या लैम्डा था? a, ए आया था। तो लैम्डा था a अपॉन 2 पाई, 2 पाई। तो सॉरी 2 पाई बाई a, ये था ना बेटा। यस सर। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं पाई अपॉन 2, a की वैल्यू रखें 2 पाई, a की वैल्यू रखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा,
पाई पाई कैंसिल हो गया, कितना आया लैम्डा बाई 4, -4 आ गया, वही आ गया। वही आ गया कि लैम्डा बाई 4 पे इसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जब एक्स हम ये ए एक्स हो जाएगा बेसिकली पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम 1.6 AB। ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया ना या इस पॉइंट पे। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। पक्का अच्छे से? यस सर, समझ अच्छे से। तो 1.6 AB इसकी स्पीड आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा 1.6 AB, ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ये मैक्सिमम कब होगा? ये तो समझ में आ गया कि एक्स के अलग अलग पॉइंट पे ये मैक्सिमम लैम्डा बाई 4 पे होगा, यस या सर। 3 लैम्डा बाई 4 पे होगा, या 5 लैम्डा बाई 4 पे होगा। देखो यहाँ से लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, इन्हीं पार्टिकल का मैक्सिमम होगा ना यस सर। एम्पलीट्यूड। और हर एक का टाइम पीरियड तो सेम है, हर एक का टाइम तो पीरियड सेम है। हाँ, सेम है मतलब ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट दूसरे एंड पे जाएंगे तो सेम टाइम में जाएंगे ना बेटा। सेम टाइम पे जाएंगे। यस सर। तो ओमेगा सेम है, हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसी का स्पीड ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ओके। तो ये समझ में आ रही बात? यस सर, समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि डेल वाई डैश बाई डेल टी, फॉर मैक्सिमम डेल वाई डैश बाई डेल टी, फॉर मैक्सिमम डेल वाई डैश बाई डेल टी। कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, आसान है आसान है, मतलब ज्यादा मालूम रहेगा तो तुम्हें आसान बहुत लगेगा आगे। क्वेश्चन ये आ गया, मैक्सिमम लिखेंगे तो हम ए एक्स को लिख रहे हैं साइन ए एक्स, फॉर मैक्सिमम डेल वाई बाई डेल साइन ए एक्स को हम लिख दे रहे हैं 1। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो -1.6 ए बी कॉस ओमेगा टी, ठीक। कॉस बी टी। अब ये बेटा मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस बी टी की वैल्यू 1 हो जाए। cos pt की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर। कॉस बी टी 1 हो जाए, या हम कह सकते हैं ओमेगा इंटू ये एम्पलीट्यूड। ठीक है, ओमेगा। ऐसे ही समझ इसको, डेल वाई डैश बाई डेल टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? जब कॉस बी टी जो एक वेरिएबल है, जो टाइम में वेरिएबल है, ओमेगा वो टी मैक्स। है, मैक्सिमम के लिए जब ये मैक्सिमम लिखेंगे तो हम कहेंगे 1.6 ए बी। सिंपल सी बात है, यही आया ना बेटा? ओ यस सर, यही आया। या ऐसे भी कह सकते थे ओमेगा कितना था? बी। ओमेगा था बी। ओमेगा बी था, एम्पलीट्यूड कितना था स्टैंडिंग वेव का? 1.6 ए। तो इसका होता 1.6 ए, इस पॉइंट का इसका होता 1.6 ए ना बेटा? सर क्या आप ये ओमेगा ये वाला पार्ट वापस समझा देंगे इस 1.6 ए बी से? ये हम कह रहे हैं कि इसका 1.6 ए, ये एम्पलीट्यूड हो गया मैक्सिमम। 1.6 ए ये एम्पलीट्यूड हुआ, यस सर। इंटू ओमेगा कहेंगे तो मैक्सिमम स्पीड आएगी इस पॉइंट पे ना बेटा। तो फिर आपने साइन ए एक्स को 1 क्यों लिया? क्योंकि उससे एम्पलीट्यूड हमारा मैक्स हो जाएगा। ओके यस। क्योंकि ये एक्स पे ये जो था ये एम्पलीट्यूड था, देखो ये एम्पलीट्यूड था, ये जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तब स्पीड आया। यहाँ से लिख सकते थे, या y जो था स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड 1.6 ए साइन ए एक्स था, अगर केवल y लिखते तो एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं 1.6 से कब मैक्सिमम होगा? जब ए एक्स पाई बाई ए 2 एक्स हो की जाता, वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। यस सर। तो 1.6 ए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता, और ए एक्स पाई बाई 2 होने का मतलब हो गया कि एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 4 आ रहा है ना बेटा? यस सर। या 3 लैम्डा बाई 4 आता, या 5 लैम्डा बाई 4 आता, वो पॉइंट होते और इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता? 1.6 ए होता। यस। ये एम्पलीट्यूड कितना होता? 1.6 ए। और ओमेगा कितना है? बी है। तो
तो इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड कितना कह देंगे? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में मैक्सिमम स्पीड इसका होगा या इसका होगा या इसका होगा, यही तो होगा बेटा। यस सर। तो हम ओमेगा इंटू 1.6 a, ओमेगा है b, तो वही हम कह सकते हैं 1.6 ab, ये मैक्सिमम स्पीड है। ओके यस सर। ये मैक्सिमम स्पीड किसका आया? स्टैंडिंग वेव पे पार्टिकल का, मेन पार्टिकल। हाँ, स्टैंडिंग वेव में जितने पार्टिकल हैं, नोड वाले का तो हमेशा 0 रहेगा ना बेटा, यस सर, वो तो एंटी नोड वाले पॉइंट का। एंटी नोड वाले पॉइंट का, और वो भी जब अपने मीन पोजीशन पे होंगे, राइट? यस सर। तो उनकी मैक्सिमम स्पीड, ये समझ में आया अच्छे से बेटा या नहीं? सही बताना। यस सर, ये समझ आ गया। अब ये एक स्टैंडिंग वेव हो गया। हमारे पास एक बचा है ट्रेवलिंग वेव, जिसका एम्पलीट्यूड है 0.2 a। ये एक ट्रेवलिंग वेव है, ये ट्रेवल कर रही है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है? यस सर। 0.2 a। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात, ये जो हमारा, कोई नहीं टाइम लगने तो बेटा, लेकिन समझो बहुत अच्छे से, ये हमारा स्टैंडिंग वेव जो हमने दिखाया, ये स्टैंडिंग वेव बन गया था। ऐसे ये सब पॉइंट नोड हो गए। फिक्स्ड नोड पॉइंट का तो स्पीड हमेशा 0 रहेगा। और यहाँ पे जो जब ये मिड पॉइंट पे पहुंच रहे थे, जब ये मिड पॉइंट पे पहुंच रहे थे, तो इन्हीं की स्पीड, क्योंकि ऑसिलेट करेंगे तो इन्हीं की स्पीड मैक्सिमम होगी। ये बेटा समझ पा रहे हो अच्छे से? यस सर, ये समझ पा रही हूँ। ये आया 1.6 ab। निगेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा, लेकिन स्पीड तो वही रहेगा ना बेटा। यस सर। अब एक वेव है हमारे पास, जिसका जो वेव ट्रेवल कर रही है, किधर ट्रेवल कर रही है? नेगेटिव एक्स नेगेटिव डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में। और उसका एम्पलीट्यूड कितना है? यहाँ से ट्रेवल कराते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 0.2। हाँ, 0.2 a, बिल्कुल सही बात है, 0.2 a। ये वेव ट्रेवल कर, ये ट्रेवलिंग वेव है, और इसका एम्पलीट्यूड है 0.2 a। तो ये जो ट्रेवलिंग वेव है, इसको हम लिख रहे हैं सेकेंड वेव। ये तो फिक्स हो गया बेटा, पहला वाला। तो y हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको y डबल डैश लिख रहे हैं 0.2 a cos ax प्लस bt, यही दिया है ना बेटा? यस सर। अब इसका अगर हम स्पीड कहें, अब ये वेव देखो ध्यान से, जो फर्स्ट और सेकंड दिखा रहे हैं, जो फर्स्ट है उसी पे ये सुप्रीम पोज हो रहा है, ये भी उसी के साथ जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अभी सुप्रीम पोज करके दिखाते हैं। अब इसकी स्पीड अगर हम बात करें तो इसका क्या कहोगे? इसकी स्पीड क्या होगी? पार्टिकल की स्पीड डेल वाई डबल डैश बाई वाई डेल डेल टी। टी। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वाई डैश एक्स और टी दो का वेरिएबल है ना बेटा। यस सर। ये है कि एक्स पोजीशन पे, एक्स डिस्टेंस पे, कहीं टी टाइम पे, एक्स डिस्टेंस पे कोई टी टाइम पे हम पॉइंट ले रहे हैं, उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस, 0.2 ए माइनस 0.2 ए बी साइन बहुत बढ़िया, साइन ए एक्स प्लस बी टी। वेरी गुड वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। तो अगर स्पीड हम कहें तो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कहें, मैक्सिमम स्पीड ए एक्स प्लस बी टी शुड बी पाई बाई 2। हाँ, साइन वाला टर्म 1 हो जाएगा ना बेटा। यस सर। और स्पीड कहेंगे तो ये निगेटिव ना लेकर के हम प्लस मैग्नीट्यूड लेंगे, प्लस यस सर, मैग्नीट्यूड ए बी। 0.2 ये भी इसका मैक्सिमम स्पीड आ गया। और इसका भी मैक्सिमम स्पीड किस टाइम पे होगा? याद करो, हमने ये बताया था कोई भी वेव है, जब हमने स्नैपशॉट लिया, वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स में, याद करो बेटा, और हमने पॉइंट मार्क किया था, हमने कहा था कौन कौन से पॉइंट होंगे जिनकी स्पीड मैक्सिमम। हमने आगे थोड़ा बढ़ाया था, इमेजिन किया था कि वो आगे जा रहा हाँ, है। 1 2 3 4 5 लिखा था, यस सर। 6 7 8 9,
हमने कहा कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ये हो जाएगी, ऐसे वेव ट्रेवल कर रही है, कुछ टाइम बाद फिर वेव आगे चली जाएगी, कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ये हो जाएगा, यही बताया था ना बेटा। यस सर। हर पॉइंट अपनी जगह पे क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ऑसिलेट कर वर्टिकल रहा है, डायरेक्शन। तो जो मीन पोजीशन पे होगा उन्हीं की तो स्पीड मैक्सिमम सबसे होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यस सर। उन्हीं की स्पीड मैक्सिमम होगी, चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो मैक्सिमम स्पीड आया पॉइंट टू ए बी, किसका आया, जो मीन पोजीशन पे पार्टिकल। ठीक है। यस सर। क्योंकि वेव अगर जैसे ट्रेवल कर रहा तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, तो वही हम इसी फोटोग्राफ को हम लेफ्टवर्ड ऐसे लेके जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो, अब हम दोनों को सुप्रीम पोज कर रहे हैं। अब एक बात देखो कि जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं उस टाइम के बाद, देखो बेटा किसी टाइम पे मान लेते हैं, ध्यान से सुनो। ये हमारा जो हमने एरो दिखाया है, ये जो रेड से दिखा रहे हैं, इस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग है और ये इन्हीं के बीच ऑसिलेट कर रहे हैं। और जो एरो दिखाया है इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, जो व्हाइट से दिखाया है। ठीक है बेटा। यस सर। और जो ट्रेवलिंग वेव सेकेंड है वही अब हम दिखा रहे हैं, लैम्डा, और वो तो सेम है, देखना ध्यान से बेटा। किसी टाइम पे ये इससे सुपर इम्पोज हो गया, ऐसे हो गया कुछ टाइम पे, किसी टाइम पे तो ऐसे आएगा ना। यस सर। तो जब ये आएगा कुछ टाइम के बाद, तो देखो अभी इसकी स्पीड तो 0 है, कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा कि जो ट्रेवलिंग वेव है ये और लेफ्टवर्ड चली जाएगी। अब देखो हम इसको व्हाइट से दिखा रहे हैं, यही ट्रेवलिंग वेव कुछ टाइम के बाद ऐसे चली जाएगी। लेफ्टवर्ड जा रही, समझ में आ रही बात बेटा। यस सर, समझ आ रहा है। अब क्या हो रहा है, जो नोड पॉइंट है ये देखो यहाँ पे पहुंच गया ना, ट्रेवलिंग वेव जो यस सर। स्टैंडिंग वेव था उसका भी पॉइंट मूव कर गया, मूव ऊपर मूव कर कर गया। किसके कारण मूव कर गया। ओ, ट्रैवलिंग वेव की वजह से। हाँ, तो जब ट्रेवलिंग वेव भी होगा तो उसके कारण स्टैंडिंग वेव, मतलब आप उसको इमेजिन कर सकते हो, तो स्टैंडिंग वेव का जो पॉइंट है वो भी ऑसिलेट नोड भी करेगा, नोड भी करेगा। समझ में आ रही बात बेटा। यस सर, तो पूरी पूरी वेव ही ऊपर मूव करेगी, पूरी स्टैंडिंग वेव ऊपर और नीचे मूव करेगी टोटली। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडिंग वेव जो रहेगा, अगर ये ट्रेवलिंग नहीं होता, उसी से ट्रेवलिंग वेव भी जाना है उसको। व्हाइट वाला समझ में आ गया कुछ टाइम के बाद बेटा। यस सर। अब उसके बाद देखो हम फिर यहाँ पे दिखा रहे हैं तुम्हें, ग्रीन से ले रहे हैं, ग्रीन से फिर दिखा रहे हैं। अब देखो बेटा, जब ये पॉइंट यहाँ पे पहुंचा कुछ टाइम के बाद, जो ये पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट एक बात देखो, जो मीन पोजीशन पे स्टैंडिंग वेव है और मीन पोजीशन पे जो इसका ये पॉइंट है, देखो बेटा इसको हम कहें 1 डैश, और ये हम कहें स्टैंडिंग वेव का पॉइंट 1, जब 1 और 1 डैश एक जगह पे कोइंसाइड कर जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा। यस सर। अभी इस समय पे जो हमने इसमें दिखाया है, इसमें क्या हो रहा है, 1 डैश की वेलोसिटी डाउनवर्ड है ना। यस सर। ओ, थोड़ी और देर। हाँ, 1 डैश की वेलोसिटी डाउनवर्ड है, और ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है अपवर्ड कि है। नहीं। यस सर। इसको हम दिखा रहे हैं 1 डबल डैश, 1 डबल डैश। किसी टाइम पे 1 डबल डैश 1 पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा सर। यस सर। क्योंकि ये तो अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, तो कोई ऐसा टाइम आएगा कि जब 1, ये जो स्टैंडिंग वेव रेड से दिखाया है, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड 1.6 ab हुई, और उसी टाइम पे 1 डबल डैश पॉइंट पहुंच जाए और उसकी भी स्पीड वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाए, एक ही डायरेक्शन में दोनों हो जाए, ये 0.2 ab इसकी स्पीड हुई और इसकी हुई 1.6 ab, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है मीडियम में पार्टिकल का। बोलो बेटा, आवाज आ रही बेटा। हेलो।
तानवी बेटा आवाज आ रही है? हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? हेलो सर। हाँ बेटा आवाज आ रही है अब? यस सर, वो यूपीएस थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, अभी अभी ठीक है। यस सर, वो ठीक है। हाँ देखो बेटा, क्या है कि हम पहले से बात करते हैं। ये स्टैंडिंग वेव में ये रेड से हमने दिखाया, किसी टाइम पे ऐसे स्ट्रेट भी बनेगा। स्टैंडिंग वेव जो रेड से दिखाया है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। अब एक बात देखो कि जो पॉइंट 1 है इसकी वेलोसिटी अपवर्ड है, तो ये पॉइंट जो होगा 2, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड होगी, इसकी ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड। होगी। और ये मैक्सिमम स्पीड होगा 1.6 एबी। क्लियर बेटा? यस सर। हर एक का, इसका स्पीड स्पीड कह रहे हैं तो 2 का डाउनवर्ड होगा 1.6 एबी, 3 का अपवर्ड होगा 1.6 एबी, 4 का डाउनवर्ड होगा 1.6 एबी। एबी। क्लियर? यस सर। सर बट ऐसे तो दो पार्टिकल, एक ही पार्टिकल की दो स्पीड होगी ना, एक ट्रैवलिंग वेव वाली और एक स्टैंडिंग वेव वाली। नहीं नहीं, अभी स्टैंडिंग वेव की ही बात कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था तो वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा पहले से चल रहे हैं, वही हम स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं अभी केवल। ठीक है? यस सर। ओके। स्टैंडिंग वेव में यही मैक्सिमम होगा, होगा तो और भी, लेकिन वो एक्स के टर्म में हम बता सकते हैं, एक्स लैम्डा के टर्म में होगा तो हम उसकी स्पीड बता सकते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम की बात करनी है ना बेटा। सर तो बट मैक हाँ बोलो बोलो वेव, बोलो। ट्रैवलिंग वेव में भी तो मैक्सिमम उसकी अपनी एक स्पीड होती है ना। हाँ, अभी ट्रेवलिंग को हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम अभी फिर वही कह रहे हैं, हम अभी स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं, थोड़ा पहले की बात कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट होने के पहले और थोड़ा पहले से बता रहे हैं, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब इसमें ओके। गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये बुक वगैरह से अपने आप वैसे कहीं से नहीं समझा जा सकता है। समझ गए ना बेटा? तो यस हम सर। वही बात कर रहे हैं, अभी स्टैंडिंग, केवल स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, एक तरह से जो बात हुई वही रिपीट कर रहा हूँ, तो समझ में आया? ये 1.6 एबी, ये मैक्सिमम 1.6 एबी, 1.6 एबी, 1.6 एबी स्टैंडिंग वेव। क्लियर? यस सर। अब हम आते हैं ट्रेवलिंग वेव में, जो एक बचा है जिसका इक्वेशन है 0.2 ए कॉस ए एक्स प्लस बी टी। इसका मैक्सिमम स्पीड हम लोगों ने लिखा तो 0.2 ए बी आया। ये जो येलो से हमने दिखाया, और ये वेव ट्रेवल कर रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, फिर इसको हमने ग्रीन से दिखाया। ठीक है बेटा? यस सर। ओके। कुछ टाइम बाद ये सिचुएशन हो जाएगी। अब ये जो 0.1 डैश है और इसको हम कह रहे हैं 1 डबल डैश, ये मार्क किया पॉइंट, समझ दिख रहा है बेटा? जो 0.1 डबल डैश मार्क कर रहे हैं और 1 डैश। यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो 1 डबल डैश हम क्या कह रहे हैं कि अब ये ट्रेवलिंग वेव तो जो जा रही है वही हमने यहाँ पे दिखाया था येलो से। देखो ध्यान से, पहले किसी टाइम पे येलो से यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाया था, हम्म। किसी टाइम पे ऐसे भी होगा, फिर कुछ, ऐसे। चूंकि ये वेव ट्रेवल कर रही लेफ्टवर्ड, तो कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, जो व्हाइट से दिखा रहे हैं बेटा, दिखा रहे हैं, समझ में आ रही यस सर। बात? यस सर। फिर उसके बाद तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पे ऐसा होगा कि 1 डबल डैश जो पॉइंट है, 1 डबल डैश, 1 डबल डैश वो पॉइंट 1 पे पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा। यस सर। हाँ। पहुंचेगा। तो अब यहाँ पे जब 1 डबल डैश 1 पे पहुंचेगा, तो इसकी भी वेलोसिटी कहें, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो देखो 0.2 ए बी वाई डायरेक्शन में है, ये भी 1.6 ए बी वाई डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे ना? यस सर, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो उस समय पे मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा 1 का? ऐड, दोनों की स्पीड एडेड। ऐड हो 1.6 जाएगी ना बेटा? प्लस 0.2, 1.8। 1.8 ए एबी। बी। ये हो जाएगा कभी किसी इंस्टेंट पे होगा कि जब 1 डबल डैश 1 पे कोइंसाइड कर जाए, तो 1 डबल डैश की वेलोसिटी अपवर्ड है और ये भी पॉइंट अपवर्ड है, और ये मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे है, ट्रेवलिंग और स्टैंडिंग दोनों।
और मैक्सिमम स्पीड, तो इसका मतलब ये हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है मीडियम पार्टिकल का। समझ में आया? यस सर। 1.8 AB, 1.8 A क्या है? एम्पलीट्यूड है। B क्या एम्पलीट्यूड। है? ओमेगा है। समझ में आया? यस सर। ओके। अब हम क्या क्या बताना चाह रहे थे कि अगर यही पॉइंट जब ये यहाँ पे पहुंचा, तो देखो ये नोड पॉइंट भी ऑसिलेट करेगा। अब ये जैसे यहाँ पे जब ये हम दिखा रहे हैं 1 पॉइंट पहुंचा है, 1 पॉइंट पे जब ये 1 डैश पहुंचा है, तो उस समय पे देखो जो हमने फिगर व्हाइट से दिखाया, तो इसका मतलब नोड पॉइंट भी ऑसिलेट कर रहा होगा। यस सर, नोट पॉइंट भी कर रहा होगा। नोड पॉइंट का अगर आपसे हम पूछें कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी नोड पॉइंट का, तो आपका आंसर क्या होगा? सिर्फ 0.2 AB। यस, वेरी गुड वेरी गुड, अब समझ में आ गया। इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछे बिल्कुल सही समझ गया बेटा। स्पीड जो होगी केवल ट्रेवलिंग वेव के कारण सिर्फ होगी, ट्रैवलिंग वेव क्योंकि के। स्टैंडिंग के कारण वो हमेशा जीरो पे रहेगा। यस अब सर। अगर, अब जो बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब बेटा ये बताओ कि अगर मिनिमम स्पीड की बात करें दोनों का रिजल्टेंट का मिनिमम स्पीड, अब हम नोड पे आ जाएं। ये ट्रेवलिंग वेव के कारण बात करें तो नोड वाला जो पॉइंट होगा उसकी स्पीड तो जीरो होगी। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। जो एरो से दिखा रहे हैं, ये पॉइंट की स्पीड तो जीरो होगी ड्यू टू ट्रेवलिंग वेव, और सॉरी ड्यू टू स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। ठीक है। यस सर। अब वो जब अगर हम कहें यहाँ पे कि वही पॉइंट, देखो यहाँ वही पॉइंट, और जो ट्रेवलिंग वेव है वो उस ट्रेवलिंग वेव का जो हम कहें कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाए, वाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट जब वहां पहुंच जाए, कहाँ? नोड पे। नोड पे। तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, बताओ? नोड यस वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा सर। बेटा। यस सर। और ये कितना है? 0.2 AB है। 0.2 AB। पॉइंट, सॉरी 0.2 A स्पीड। है एम्पलीट्यूड। तो जब नोड पॉइंट यहाँ पे, नोड जो इसका स्पीड जीरो था, जब ये ट्रेवलिंग वेव का ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा, एन डैश पे पहुंच जाएगा। समझ में आई बात बेटा? यस सर। तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी? मिनिमम स्पीड क्या हो सकती है रिजल्टेंट दोनों का? 0.2। कोई नहीं बेटा, सोच के बताओ, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। मिनिमम स्पीड अगर हम पूछे तो जो स्टैंडिंग और ट्रेवलिंग वेव का रिजल्टेंट है उनका हमें मिनिमम स्पीड पार्टिकल का बताना था। तो मिनिमम स्पीड क्या कहेगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन 1.6 माइनस 0.2। 1.6 AB minus 0.2 AB, that is AB 1.4 1.4। AB, ये कह रहे हो बेटा? देखो ध्यान यस से, सर। देखो ये आपने कहा कब होगा, ये कि जब 1 पॉइंट अपवर्ड जा रहा है, और मीन पोजीशन, जो ट्रेवलिंग वेव है मीन पोजीशन वहीं पे रहे, लेकिन इसकी स्पीड 1.6 AB की जगह इसका 0.2 AB अपोजिट डायरेक्शन में हो। यही तो आप कह रहे हो? यस सर। हाँ। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब स्पीड जो आएगा वो ये आएगा 1.4। 1.4 AB। ठीक, ओके। यस सर। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल? यस सर। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये सही नहीं। ओह। देखो क्यों नहीं सही है। नोड पॉइंट जो हमारे हैं, ये स्टैंडिंग वेव के नोड पॉइंट जो है बेटा, ध्यान देना, नोड पॉइंट इनकी स्पीड कितनी है? जीरो, ड्यू टू 0। स्टैंडिंग वेव, ड्यू टू स्टैंडिंग वेव। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रेवलिंग वेव है, जो हमारा ट्रेवलिंग वेव लेफ्टवर्ड जा रहा है, इसका बेटा अगर हम ये कहें एक्सट्रीम इन पे जो पॉइंट है, इनकी स्पीड कितनी होगी? 1। ये जो ट्रेवलिंग वेव है लेफ्टवर्ड जा रहा है, 0.2 AB, 0.2 AB cos AX plus BT, ये हमारा है
y डबल डैश कहते हैं, लेफ्टवर्ड जा रही है। तो इसका हमें स्पीड बताना है जो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे है। हर पार्टिकल मीडियम का ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। यस सर। तो जब अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे होगा तो स्पीड क्या होगी बेटा? सर अभी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। कोई बात नहीं, दो कोई speed- बात कोई बात नहीं बेटा, इधर भी कोई बात नहीं। हम जानबूझ के बेटा इसलिए ना कि फिर तुम्हें जब सब क्वेश्चन देखो ये वो तो कुछ लगे ही नहीं। हम पहले स्टार्टिंग में बोले थे ना कि 11वीं में हो तो उसका क्वेश्चन करो। आज के जो कंपटीशन है लगे 7th 6th काम कर रहे हैं, जैसे अभी आज की डेट में तुम 7th 6th 8th क्वेश्चन करो, वो जरूरी है, मुझे मालूम है बेटा। और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मुश्किल है, मैं हूं ना बताने के लिए, समझाने के लिए। देखो कोई बात नहीं है, तो सबको कोशिश करना है, नहीं होता है तो हम है ना चिंता की बात नहीं। देखो ये हमने कहा था कोई वेव ट्रेवल कर रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, हमने मार्क किया था 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 कहते। अब हम कह रहे हैं कि वेव ट्रेवल कर रही है राइटवर्ड डायरेक्शन में ए ओमेगा के, इसका यूजुअल मीनिंग। तो एक स्पीड ऑफ 1, स्पीड ऑफ 2, स्पीड ऑफ 3, ये हमें बताना है। अब ये देखो बेटा कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि अगर यही वेव, ये वेव है, तो कुछ टाइम बाद हम इसी को दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी है ही नहीं, समझना जरूरी है। कुछ टाइम बाद ये ग्रीन से जो हम दिखा रहे हैं यही तो बात बनेगी बेटा ना। यस सर। तो 1 पॉइंट क्या होगा, 1 पॉइंट किधर जाएगा, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी नीचे होगी उस समय पे। 2 यस पॉइंट डाउन। एक्सट्रीम, 2 पॉइंट एक्सट्रीम एंड पे था। 3 तो पॉइंट की समय वेलोसिटी अपवर्ड होती, ये एक्सट्रीम एंड पे था। 5 की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड। कुछ टाइम के बाद 2 जरूर नीचे आ जाएगा और 4 अपवर्ड चला जाएगा, लेकिन ऊपर इस जाएगा। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं स्ट्रिंग पे, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं बेटा, कोई पॉइंट ले रहे हैं स्ट्रिंग पे, तो हर पॉइंट क्या कर रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहा होगा। कुछ टाइम के बाद की बात फिर से करें, कुछ टाइम के बाद बात करेंगे तो फिर सिचुएशन ये हो जाएगी जो भी हम व्हाइट से दिखा रहे हैं। हुआ ना बेटा? यस सर। इसका मतलब हो गया कि कौन ये से पार्ट के, जब ये 1 2 येलो वाले की बात कर रहे हैं, येलो वाले की बात कर रहे हैं, इसका अगर हम जो है ये जो बात दिखा रहे हैं, येलो वाला जो वेव दिखाया गया, इसमें जो पॉइंट मार्क किया गया, देखना ध्यान से, तो 1 की वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड। और ये जो 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क किया, वो 2.2 भी की डाउनवर्ड वेलोसिटी, है। 2 उस समय पे ये मीन पोजीशन पे है, कुछ टाइम के बाद डाउनवर्ड होगा, फिर यहाँ पे पहुंचेगा। जब 1.1 डैश पहुंचेगा तो 2 डैश पे पहुंचेगा ना बेटा। यस सर। इसका मतलब कि हर पॉइंट देखो, ये ऑसिलेशन कोई भी पॉइंट लोगे स्ट्रिंग पे तो वो स्ट्रिंग पे केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा। करेगा। इसका मतलब कि जब हम येलो वाली इसकी बात कर रहे हैं, येलो वाले वेव की बात कर रहे हैं, तो जब 2 पॉइंट है तो 2 अपने एक्सट्रीम एंड पे है ना बेटा, यस सर। अपने मीन पोजीशन पे तो ये पॉइंट हुए ना, 1 2 3 4, ये एक्सट्रीम एंड पे है, 1 डैश 2 डैश एक्सट्रीम एंड पे है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही हम आगे मूव कराएंगे, देखो ध्यान से, एक्सट्रीम एंड पे है इसलिए ये यहीं पे है, रेस्ट में है। 1 पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, 2 की अपवर्ड होगी, अपर होगी। 3 की डाउनवर्ड होगी, लेकिन 2 की वेलोसिटी क्या है इस मोमेंट पे, 0 नहीं, उसकी मैक्सिमम है 2 की। 2 की मैक्सिमम है। 1 डैश और 2 डैश की कितनी? 1-0 2-0। हाँ, क्यों? क्योंकि अपने मीन पोजीशन यही मेन पॉइंट गया है, यही पॉइंट था, यहाँ से गया 1 डैश पे ना बेटा। यस सर। तो ये एक्सट्रीम एंड पे गया, तो एक्सट्रीम एंड पे गया, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 हो गई। बिल्कुल सही बात है।
तो ये सिस्टम जैसे कर रहा है वाई डायरेक्शन में, अपर एक्सट्रीम याद करो, लोअर लोअर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, यस वो वाला पार्ट याद है। हाँ तो कोई पॉइंट रहेगा तो जब ये मीन पोजीशन पे होगा, अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड, तभी स्पीड मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम एंड पे 0 होगा ना बेटा, तो 1 की वेलोसिटी हम कहेंगे मैक्सिमम ओमेगा ए, 2 की स्पीड कहेंगे 2, 1 यहाँ पे है, 2 की कहेंगे 0, 3 पॉइंट यहाँ पे है, ये हमने 3 लिया है। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर समझ आ रही है। तो ओमेगा ए, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं, जब मीन पोजीशन पे होगा तो ओमेगा ए होगा, एक्सट्रीम एंड पे 0 होगा। क्लियर बिल्कुल? यस सर क्लियर। हाँ, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडिंग वेव था, उस स्टैंडिंग वेव में जब ये पॉइंट यहाँ पे हम कहें ये स्टैंडिंग वेव, और जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसको हम दिखा रहे हैं बेटा। किसी इंस्टेंट पे जो हमारा ट्रेवलिंग वेव है, किसी इंस्टेंट पे ये सिचुएशन होगा, लेफ्टवर्ड जा रही वेव, ठीक है बेटा? ओके यस सर। अब ये नोड पॉइंट कहाँ पहुंच गया बताओ? नोड मैक्सिमम पॉइंट पे मतलब। हाँ, तो ये जो ट्रेवलिंग वेव है, देखो ध्यान से, जो ट्रेवलिंग वेव है, इस वेव का हम कहेंगे कि जो ये एक्सट्रीम एंड पॉइंट है, इनकी वेलोसिटी क्या होगी इस मोमेंट? उनकी वेव की ट्रैवलिंग वेव की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, वन सॉरी टू जीरो होगी सॉरी। जीरो होगी, बिल्कुल सही बात है। v1 v2 बिल्कुल सही बात है, v4 इज इक्वल टू 0। रेस्ट में है ना, एक्सट्रीम एंड पे है। अगर यही एक्सट्रीम एंड यहाँ पे 1 डैश पे पहुंच गया और ये नोड था, समझ में आ रहा है बात बेटा? यस सर समझ आ रहा है। अब ये नोड पॉइंट तो यहाँ चला जाएगा ना, यस नोड स्टैंडिंग वहां वेव का चला गया। स्टैंडिंग वेव का नोड तो यहाँ पहुंच गया ना बेटा? यस सर तो उसकी स्टैंडिंग वेव की अब वेलोसिटी होगी नोड की हाँ, स्टैंडिंग वेव की नोड की वेलोसिटी क्या थी? 1.6 एवी थी। नोड 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 की बात अच्छा कर नोड की जीरो जीरो। रहे हैं। हाँ, तो बट नोड वो की ऊपर चला गया है नोड, अब 1 डैश पे पहुंच गया तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। अकॉर्डिंग टू ट्रैवलिंग वेव जीरो है बट। अकॉर्डिंग टू ट्रेवलिंग वेव 0 है, बिल्कुल सही बात। अब समझ रही हो बेटा, धीरे धीरे, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। हाँ बोलो। देखो यहाँ पे ये नोड की वेलोसिटी 0 थी, नोड की वेलोसिटी 0 थी, नोड की वेलोसिटी 0 थी, और ये जो एंटी नोड पॉइंट है, इनकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, इसकी मैक्सिमम डाउनवर्ड है, इसका अपवर्ड है। अब ये नोड पॉइंट चला गया यहाँ पे, चला गया ना बेटा? यस सर। अब ये एक्सट्रीम एंड पे चला गया, किसके कारण गया? ट्रैवलिंग वेव की वजह से। ट्रेवलिंग वेव लेके गया उसको। और जो अगर ट्रेवलिंग वेव नहीं होता तो एन पॉइंट की स्पीड क्या होती? जीरो। 0। अब वो ले गया ट्रेवलिंग वेव, उसको डिस्प्लेस कर दिया, ऊपर एक्सट्रीम एंड पे ले गया, हम्म। तो अब उसकी स्पीड क्या होगी उस मोमेंट पे? और जो भी स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे उस पार्टिकल की उस डिस्टेंस पे। इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, वही तो कैलकुलेट करना है बेटा। इसकी स्पीड थी ही नहीं कुछ। सर बट ये तो वैसे पॉसिबल, ये तो अपनी डेफिनेशन को ही वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना, नोड को नहीं होना चाहिए। तो नोड का स्पीड नहीं होना चाहिए। बट इस केस में अब आ रहा है तो ये अपने आप को, तो हम इसे स्टैंडिंग वेव क्यों कहेंगे, कुछ और वर्ड नहीं कहते हैं इसे। नहीं बेटा सुनो, ध्यान ध्यान, इस नोड पॉइंट की स्पीड नहीं थी, लेकिन नोड डिस्प्लेस हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। नोड डिस्प्लेस हुआ, किसकी वजह से हुआ? ट्रेवलिंग वेव की वजह से। ट्रैवलिंग वेव की वजह से। अब कुछ टाइम के बाद देखो, कुछ टाइम के बाद अब हम फिर दिखा रहे हैं, आप अभी देखो समझ जाओगे बेटा, एकदम पास में। कुछ टाइम के बाद यही ट्रेवलिंग वेव येलो से जो दिखा रहे हैं ये बनेगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यही ट्रेवलिंग वेव येलो से जो दिखा रहे हैं वो बनेगा। इसका मतलब हुआ कि इस 1 डैश के बाद
ट्रेवलिंग, फिर नोड अपनी जगह पे आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। इसका मतलब कि नोड जब 1 डैश पे था, 1 डैश पे था नोड पॉइंट, उसके बाद फिर ये आ गया एन पे, देखो नीचे आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ, 1, ये हुआ 0.2a हुआ ना। ओ यस सर, 0.2 है। अब इस समय पे इसकी स्पीड किधर है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है। अब नोड पॉइंट की स्पीड होगी, अब नोड पॉइंट की स्पीड होगी, कितनी होगी? 0.2 है भी। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 0.2 ए बी, तो नीचे जाएगी ये पॉइंट, नीचे जाएगा ना? यस सर, नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? 0.2 है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 0.2 ये जाने के बाद क्या होगा एन का? वो फिर वही अपना ऑसिलेशन वापस मेन पोजीशन पे आएगा। नहीं, एक्सट्रीम एंड। 0.2 ये गया उस मोमेंट की बात कर रहे हैं, जब 0.2 ये गया उस मोमेंट की बात कर रहे हैं, फिर क्या वहां होगा? पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी ट्रैवलिंग वेव के पर्सपेक्टिव में। हाँ, अब इसकी बट वेलोसिटी 0 हुई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, बढ़िया समझ रहे हो बेटा। बट जीरो स्टैंडिंग पॉइंट वेव के पर्सपेक्टिव में उसकी वेलोसिटी होगी कुछ। नहीं नहीं, स्टैंडिंग वेव का तो 0 था ही, वो तो मूव ही नहीं कर रहा था, ये तो ट्रेवलिंग वेव उसको ऊपर नीचे ले जा रही है ना बेटा। ओह अच्छा, तो सर आप कह रहे हो कि रेड वाली जो वेव है वो फुल ऊपर जाती है, फुल नीचे आती है एक साथ, और वो रेड किस वेलोसिटी से आ रही है? वो 0.2 AB से आ रही है और ऊपर नीचे मूव कर रही नोड है। तो मूव ही नहीं करता, स्टैंडिंग वेव तो मूव ही नहीं कराता, उसको तो मालूम ही नहीं कि नोड क्या हो रहा है, वो ट्रेवलिंग वेव लेके जा रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेके जा रही है, तो जब जीरो यस सर, तो पॉइंट ट्रैवलिंग वेव की वजह से पूरी चीज एक साथ ऊपर जाती है, पूरी चीज एक साथ नीचे आ रही है। हाँ, बिल्कुल तो सही विद बात है। रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखा जाए तो उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, वैसे ही ना? नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही उनकी चेंज हो रही है, और कोई मतलब स्टैंडिंग वेव तो अपनी जगह है ही है। अब .2a आया बेटा, नीचे आया .2a, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नहीं सर, मतलब मुझे ये समझ आया कि जो रेड जो वेव है फुल एक साथ अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, but node with respect to other particles in the wave is at the same position. But हम्म, अगर कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसे लगेगा कि नोड मूव कर रहा है। बिल्कुल बेटा, नोड तो मूव कर ही रहा है, नोड मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है? ट्रेवलिंग वेव की वजह से कर रहा है, ट्रेवलिंग वेव की वजह से कर रहा है। देखो, अब स्टैंडिंग वेव हम रेड का ऐसे बना दिए, कोई बात नहीं है, ये किसी इंस्टेंट पे हम बनाते हैं, बिल्कुल करीब समझ चुके हो बेटा, उस समझ में। देखो, कोई बात नहीं, ये पॉइंट है नोड, किसी इंस्टेंट पे ये होगा स्टैंडिंग वेव की सिचुएशन, ये होगी, यस सर, हाँ मतलब ये इनके बीच में ऑसिलेट कर रहे हैं, कर रहा है। ये हमेशा इसी के बीच में ऐसे ऑसिलेट करेंगे, कुछ ये चेंज नहीं होने वाला है, केवल और केवल ट्रेवलिंग वेव है। देखना, इसकी वेलोसिटी अगर हम कहेंगे अपवर्ड, तो इसकी कहेंगे डाउनवर्ड, इसकी कहेंगे अपवर्ड। अब केवल और केवल जो ट्रेवलिंग वेव है वही डिस्प्लेस कर रहा है, वही डिस्प्लेस कर रहा है, तो किसी मोमेंट पे ट्रेवलिंग वेव ऐसे भी हो गया, कुछ टाइम के बाद फिर ट्रेवलिंग वेव, कुछ टाइम के बाद ट्रेवलिंग वेव की कहानी ये हो गई। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। तो ये नोड पॉइंट मैक्सिमम पे गया, नोड पॉइंट किसकी वजह से गया? ट्रेवलिंग वेव की वजह से गया, जो वेव ट्रेवल कर रही है लेफ्टवर्ड, एक्सट्रीम एंड पे गया, फिर ये वेव ट्रेवल कर रही है लेफ्टवर्ड, इस ट्रेवलिंग वेव की कहानी बना रहे हैं बेटा, ट्रेवलिंग वेव, फिर ट्रैवलिंग ये, वेव, ओके। फिर यही मेन पोजीशन पे आ गया ना। यस सर। फिर उसके कुछ टाइम के बाद की बात करें, फिर कुछ टाइम के बाद की बात करें, तो ट्रेवलिंग वेव फिर ये हो गया,
देखो तो ये नोड पॉइंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, Down. पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ये किसकी वजह से जा रहा है, यही ट्रेवलिंग वेव की वजह से जा रहा है ना। Yes sir. So अब मुझे समझ आ गया उसके पीछे का लॉजिक। तो whole thing is displacing from its position, but node तब भी वही का वही है, कुछ भी कहे, मतलब ये थोड़ा बोलने में मुश्किल होता है। ये बताओ बेटा कि नोड की, अब हम ये कह रहे हैं, हम आपसे ये बताओ, कोई बात नहीं, एकदम नहीं घबराना, क्योंकि जब समझ गए तो फिर एकदम तुम्हारे लिए बहुत आसान चीजें, कुछ भी नहीं है इसमें। किसी भी टाइप क्वेश्चन पूछे जाए धड़ाधड़ बताओगे तुम लोग, थ्योरेटिकल आता है, इसलिए अंडरस्टैंडिंग इतना डेप्थ में होना जरूरी है। अब किताब बुक कहीं से भी कुछ करके सर भी तुम्हें पढ़ाए होंगे, ऑनलाइन उनके लेक्चर होंगे, कुछ नहीं, लोगों को ही नहीं मालूम रहता तो बताएंगे क्या। मैं मतलब खुद अपनी बात तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो, तुम एकदम अभी समझ जाओगे। अब ये देखो बेटा, क्या मैं एक यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि वन पॉइंट, इसको अगर हम मार्क करें, जिसको हम मार्क कर रहे हैं वन डैश, तो ये बताओ कि जब ये नोड पॉइंट जब मीन पोजीशन पे होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 0.2 AB। हाँ वेरी गुड, 0.2 AB, बिल्कुल सही। जब ये एक्सट्रीम एंड पे आ गया तो नोड पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। 0 हो गई, बिल्कुल सही बात, 0 हो गया। नोड पॉइंट एक्सट्रीम एंड पे आया, 0 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टैंडिंग वेव और ट्रेवलिंग वेव दोनों है तो मिनिमम स्पीड क्या हुई? मिनिमम स्पीड होगी 0.2, नहीं अभी तुमने 0। बोला अभी तुमने बोला 0 हुआ, तो 0 से मिनिमम क्या 0 हो होगी, सकता? 0 स्पीड, मिनिमम है। स्पीड 0 हो गई। जब वन पे वन डैश पे होगा ये पॉइंट नोड, तो उसकी स्पीड 0 होगी कि नहीं होगी? यस सर, अगर 0 होगी। तो ट्रेवलिंग वेव मैक्सिमम नहीं हो, स्पीड 0.2 हो सकती है, बट मिनिमम विल बी 0। हाँ नोड का मैक्सिमम अगर कहा जाए, अब देखो बस बिल्कुल सही है, समझ गई, कुछ तो नहीं फिर वो है। 1.6 क्या था जो हमने 1.6 निकाला था? बता रहे मैक्स, सब बता रहे हैं बेटा, मैक्सिमम स्पीड ऑफ नोड। अब लिखते चले, जो तुम्हें समझ में आ गया पहले वो बताओ, कितना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ नोड, कितना लिखा आपने बताया? 0.2 AB। वेरी गुड। मिनिमम स्पीड ऑफ नोड? 0। या 0 हुआ, बिल्कुल सही। अगर हम आपसे ये कहें कि पार्टिकल का मिनिमम स्पीड इन मीडियम, मिनिमम स्पीड मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीडियम, कोई भी 0। पार्टिकल का मिनिमम स्पीड कितना होगा मीडियम में, कोई भी पॉइंट, ये तो नोड का आपने बताया 0, ओह, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्ट, क्या कहेंगे? 0.2 होगा उसका मिनिमम स्पीड। सर उसका भी 0 तो 0 ज्यादा ही होगा ना। है? मिनिमम स्पीड विल बी 0 फॉर बोथ। मिनिमम स्पीड विल बी 0, मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीडियम विल बी, तो जो 1.4 AB कह रहे थे वो नहीं होगा। समझ में आया बेटा? यस सर। अब समझ में आ गया, मिनिमम यस सर। स्पीड नोड का 0 होगा, और नोड पे ही जो पॉइंट होंगे पूरे मीडियम में, कोई पार्टिकल हम ले लें उनका भी स्पीड 0 होगा, मिनिमम स्पीड 0 ही होगा। वो तो डायरेक्शन प्लस माइनस आ रहा है तो वो डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, वेलोसिटी लिख रहे हैं, स्पीड तो मैग्नीट्यूड होगा ना बेटा। यस सर। हाँ। मिनिमम स्पीड पूरे मीडियम में किसी पार्टिकल का कितना हो गया? 0। 0, हाँ। अब देखो ये मैक्सिमम स्पीड हमने लिखा था किसका? नोड। नोड का। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ही बताते चलो, कोई नहीं, सब समझ गई। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीडियम? 1.6 AB। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीडियम, मैक्सिमम स्पीड लिखना है। देखो मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं बेटा, मैक्सिमम स्पीड किसका लिखा गया था? 1.6 AB एंटीनोड वाले पार्टिकल का। 1.6 AB किसके कारण आया था? स्टैंडिंग वेव के वजह से, स्टैंडिंग वेव की वजह से। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है।
स्टैंडिंग वेव की वजह से आया था, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि जो हमारा स्टैंडिंग वेव है वो किसी इंस्टेंट पे स्ट्रेट होगा, तो इसकी स्पीड आई मैक्सिमम, इसकी स्पीड आई इधर मैक्सिमम। समझ में आया? यस सर। अगर हम यही कह दें कि यही वेव जो कि हमारा ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवलिंग वेव की बात करें, ट्रेवलिंग वेव ये हमारा किसी इंस्टेंट पे ट्रेवलिंग वेव ऐसे है, यस सर। कुछ टाइम के बाद ये ट्रेवलिंग वेव किधर जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी। लेफ्ट जाएगी। लेफ्ट जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, लेफ्ट जाएगी तो यही वेव ये हो जाएगा जो हम दिखा रहे हैं बेटा, ये हो जाएगा ना। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ट्रेवलिंग वेव है इसकी भी स्पीड किधर है, जो व्हाइट से दिखा रहे हैं, जो ट्रेवलिंग वेव है जो ये पॉइंट व्हाइट से मार्क कर रहे हैं, इसकी स्पीड किधर होगी? इसकी स्पीड है एक अपवर्ड्स, मतलब हाँ अपवर्ड। कितना है? 1.6 AB। ये तो अगर ट्रेवलिंग नहीं होता तब होता ना बेटा, स्टैंडिंग का ही हुआ 1.6 है। देखो स्टैंडिंग, ये हमारा स्टैंडिंग वेव। ओ अच्छा, नहीं दोनों का ऐड हो जाएगा, 1.6 प्लस 0.2 1.8 हो जाएगा। हाँ, तो इसका बिल्कुल सही बात है। तो कितना हो जाएगा इसका, इस समय पे ऐड हो जाएगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो ये यस तो सर। 1.6 AB हुआ, ये स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम स्पीड। उसी टाइम पे अगर ये कोइंसाइड कर गया और इसका स्पीड 0.2 AB है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएंगे कि नहीं? यस सर, ऐड हो जाएंगे। तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीडियम क्या हो जाएगा? 1.8 AB। ये समझ में आया बेटा? यस सर, ये समझ आया। तो ये हो गया 1.88 मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीडियम। मिनिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन मीडियम मीडियम 0, मिनिमम स्पीड ऑफ नोड विल बी 0, 0। मैक्सिमम स्पीड ऑफ नोड विल बी दिस। ये 0.2। पूछा नहीं गया लेकिन हमने सब बता दिया। समझ में आ गया अब अच्छे से? यस सर, समझ आ गया। तो वही पॉइंट हमारा ऑसिलेट कर रहा होगा। नोड ऑसिलेट क्यों कर रहा है? ट्रेवलिंग वेव की वजह से। तो जो हमारा स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम स्पीड वाला पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट जा रहा है अपवर्ड 1.6 AB, और उसी इंस्टेंट पे ट्रेवलिंग वेव का जिस इंस्टेंट पे 0.2 AB कोइंसाइड कर जाएगा, तो दोनों मिलकर के 1.8 AB कर देंगे ना बेटा। कर देंगे। यस सर। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बच्चे गलती जो करते हैं वो ध्यान देने की जरूरत है। तो जब अपोजिट होगा तो वो हो जाएगा 1.6 AB माइनस 0.2 AB, तो हो जाएगा 1.4 AB। डाउनवर्ड हुआ 1.4 AB, लेकिन वो जो स्पीड आई वो मिनिमम नहीं हुई, मिनिमम तो 0 हुआ, अभी देखा ना। यस सर, 0 हुआ। ओके। और वो कौन से पॉइंट का होगा? नोड वाले पॉइंट के साथ। नोड का स्टैंडिंग के कारण हमेशा 0 था, हमेशा 0 था। हमेशा 0 था। यस सर। और जो ट्रेवलिंग वेव है वही 0.2 AB उसको ऑसिलेट करा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में करा रहा है ना, यस सर। हाँ। नोड वाले पॉइंट को, हर पॉइंट को ऑसिलेट करा रहा। आ रहा है। तो नोड को करा रहा, तो जब नोड एक्सट्रीम पोजीशन पे हो गया तो उस समय पे उसकी स्पीड, उस पॉइंट की, उस पार्टिकल की स्पीड हो गई 0। क्लियर बेटा? यस सर, क्लियर। हाँ यही बात। तो इसका हम तुम्हें चाहे तो वो भी शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग सर इस वाले की, क्योंकि थोड़ा हाँ कंफ्यूज। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। और इसको एकदम बढ़िया से एग्जाम दे लो वेडनेसडे को, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा मतलब ये है बेटा कि जब ये सब चीजें कर लेते हैं फिर क्या पूछेंगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही सब पे जाके, मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ, तो जब ज्यादा मालूम रहेगा तो तुम करते जाओ क्वेश्चन वोश्चन, कुछ नहीं, तुम देखना वहां पे कुछ नहीं है, सब एकदम आसान आसान लगेगा। लगेगा कि हमें ज्यादा आता है, लगेगा क्या आता ही रहेगा। ये तो कोई नहीं, समझ सकते हो, समझने की कोशिश करो।
और ये मत सोचा करो कितनी बार नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता तो समझने के लिए ही तो बैठे हैं। यस सर। जब ये सब अपने आप किताब से पढ़ करके और इधर उधर देख करके कहीं लेक्चर देख डालो, वो कर लो, वो सब जब खुद ही नहीं किसी को समझ रहा है तो समझाएंगे क्या? तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो है फिर फायदा नहीं करता। अब बेटा इसमें देखो पूछा गया है ये सब हमने निकाल लिया। एक्सप्रेस द रिजल्टेंट वेव एज सुपरपोजिशन, तो बाकी सारे पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, सब पूछा गया, सब बता दिया होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, नेगेटिव एक्स होगा। समझ में आया ना? यस सर। सब सब हो गया। ओके, काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था। नहीं ये जो है मतलब था तो इसलिए समझाने का, वो समझने का था, लेकिन उसको सब करना जरूरी। कुछ मतलब छूट रहे ही ना, कुछ इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता बेटा। ये तो एडवांस तक में नहीं पूछेंगे, मैं ये बात कह रहा हूँ। और ऐसा कुछ मुश्किल तो चीज नहीं थी, भले यस। टाइम लगा, लेकिन इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा, उससे बहुत क्वेश्चन इनडायरेक्टली बहुत फायदा होगा। और अगर कहीं पूछ लिया तो उसका एक पार्ट छोटा सा कुछ पूछेंगे तो तुरंत पकड़ लोगे। समझ में आ गई बात ना? समझने से ये फायदा होता है। क्या यस। पूछेंगे वो फिजिक्स में? ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, हमें पता है। हम्म, इसका हम शेयर कर देंगे और देखना, कोई नहीं, सब आसान, कुछ नहीं है बेटा, मुश्किल मत रहा ना, समझ सकते हो। सब अभी प्रैक्टिस करोगे फटाफट पकड़ लोगे। तो यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव पे कहा गया द एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज मेड टू वाइब्रेट इन इट्स सेकंड ओवरटोन बाय ट्यूनिंग फर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड। ये इसको ट्राई कर लेना, फिर वेडनेसडे कहो तो मिलते हैं, ठीक है बेटा? ओके, यस सर। या तो कहो डिस्कस करें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा तो है समझने समझाने वाला, हम लिए ही है ऐसा। ये हर पार्ट समझ लो एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके। मतलब सब्जेक्टिव इन द सेंस कि मतलब जो एक सब हर, टॉपिक टाइप। हाँ सब टॉपिक टाइप का है। तो इसीलिए हमने इसको लिया ही ऐसा चूज करके कि कुछ बच्चे ना, तो इसको टाइम रहेगा तो वेडनेसडे को ट्राई करना। और जो क्वेश्चन दो चार और दिया था अगर नहीं होता उसमें तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके। यस तो सर। मैं, क्योंकि आज जो बताया उसको थोड़ा देख जरूर लेना बेटा। यस सर। सर क्या आप इस वाले की रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं आज वाली हाँ क्लास की? हाँ हाँ हाँ, ये तो मैं अभी भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग। आधे घंटे के बाद पहुंचेगा, क्योंकि पहले ये जो है जूम से आएगा हमारे पास, तो फिर उसके बाद हम उसको अपलोड करेंगे फिर भेज देंगे, ठीक है? ओके। ओके सर। नहीं आज का भेज देंगे। और ये जो है एक बार अटेम्प्ट करना, और और आपसे फिर बस डाउट पूछ। पढ़ करके एक बार अपनी तरफ से कोशिश करना, थोड़ा पढ़ना और दिमाग सोचना। नहीं कुछ समझ में आता कोई बात नहीं, छोड़ देना, लेकिन एक बार कोशिश करना। 10 to 15 मिनट टाइम देना, ज्यादा नहीं, ओके। 10 to 15 मिनट टाइम देना, क्योंकि बुधवार के बाद तो फिर देना करना। और एक तरफ से जो तुम्हारा जो मॉड्यूल वगैरह होगा उसको क्या वो करना भी। कि बाद बाद में ऐसे देखना कि एक तरफ से पलटते जाना, और जो तुम्हें क्वेश्चन लगता है कि हो जाएगा आसानी से उसको छोड़ करके जाना है, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा गेन करना, ठीक है ओके। बेटा?